हाँ जी बच्चों, नमस्कार सबको। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? आ जाओ, देखिए फटाफट से आ जाओ सब लोग। कोर्स कंप्लीट होने के बाद में क्या करोगे वो बता दो। अरे बेटा, अभी पूरे तो होने दो सुरेश कुमार। कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आप करोगे, मैं क्या करूंगा? तुम रिवीजन करना। समय मिल जाएगा जो आपके मैं रोज के 2 घंटे लेता हूँ, 1 घंटा ज्योग्राफी का और 1 घंटा पॉलिटी का। तो आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे फिर तैयारी करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। और मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ हमेशा कि तुम जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही तुम लोगों के लिए फायदा है। ठीक है ना? सौरभ, टीनू, राजेश, डिम्पल, राजकुमार यादव, रविता, मनीष शर्मा, दीपक जायसवाल, अर्जुन मुंद्रा, आरुषि शर्मा, राजेश गुज्जर, राजकुमार यादव, राधे राधे साहब। और बताओ, है कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? सब बढ़िया हो? किसी को कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। आज कोशिश करेंगे हम लोग, आज एक कोशिश करेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, अपना पंचायत राज टॉपिक है वो समाप्त हो जाए। है ना भाई? आज पंचायत राज टॉपिक है वो अपना समाप्त हो जाए। उसके बाद में जो टॉपिक बचेंगे मैं आपको बता दूंगा। है ना? मैं मेरी तरफ से कंप्लीट करके फिर आपके सामने यहाँ सिलेबस खोलूंगा और फिर आप ही से पूछूंगा कि आप मुझे बता दो कि और कुछ रह गया हो तो। है ना भाई? और कुछ रह गया हो तो मेरे प्यारे बच्चों। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सब लोगों के पास? है सुरेश भाई, उपेंद्र, मीना, रामकिशोर मीना जी, मोनिका जी, डिम्पल चौधरी, राजकुमार यादव। राजकुमार यादव, मॉक टेस्ट पेड वाला है देखो, उसमें अब मुझे नहीं लगता कि अब बन पाएगा। है ना? क्योंकि पहले प्लानिंग थी वो मैं ही बना रहा था, लेकिन कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से उसको होल्ड किया गया। ठीक है। रीनू गुड मॉर्निंग। दुष्यंत सिंह, सर कोर्स पूरा होने के बाद करंट अफेयर करा देना प्लीज सर, हमारी जिंदगी का सवाल है। बिल्कुल इंसाफ जी, कोशिश करूंगा पूरी पूरी, लेकिन वादा नहीं कर सकता। है ना? गुड मॉर्निंग साहब, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही आ रही है आवाज। चलो तो अब देखो हम लोग शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास के अंतर्गत मैंने आप लोगों को नगर पालिका के बारे में बता दिया था, और नगर पालिकाएं का भी 3 स्तर मैंने बता दिया था कि जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है, जो ना गांव होता है ना शहर होता है, बीच वाली चीज होती है, उसको नगर पालिका बोलते हैं। और जो छोटा शहर होगा उसको नगर परिषद, जो बहुत बड़ा शहर होगा उसको नगर निगम। ठीक है? बिल्कुल साहब। अब हम इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 243 ZD, जिसको बोलते हैं जिला आयोजन समिति। आप हेडिंग में लिखिएगा जिला आयोजन समिति, जिला आयोजन समिति। पहला तो ध्यान रखना, जिला आयोजन समिति का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद, वो आर्टिकल 243 ZD के अंतर्गत किया गया है। ठीक है? और दूसरा ध्यान रखना है, आर्टिकल 243 ZD हो गया, जेड है ये ध्यान रखना, ये जेड है। और दूसरा ध्यान रखना, इसका अध्यक्ष कौन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिला प्रमुख इसका अध्यक्ष होता है। कौन होता है? जिला प्रमुख है वो इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अब मैं अगर बात बताऊं कि जिला आयोजन समिति में टोटल सदस्य कितने होते हैं? टोटल सदस्य होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 25। कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य। ये जो 25 सदस्य होते हैं प्यारे डियर, इनका 4/5 सदस्य तो होते हैं ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से। ठीक है ना? 4/5 कितना हो गया? लिखो देखिए, 4/5 मल्टीप्लाई 20, 5 कब आ गया इसमें? 4 बार 4 चौक 16 है, इतना ही होता है क्या? है? अरे 5 चौक 20, अरे 25 सदस्य है, 20 नहीं है, 25 सदस्य है, तो पच्चम 25, है ना? और 5 चौक 20, टोटल 20 सदस्य हो जाएंगे। कितने? 20 सदस्य हो जाएंगे।
तो 20 सदस्य तो होंगे मेरे प्यारे बच्चों, 20 सदस्य तो होंगे मेरे प्यारे बच्चों पंचायतों से और नगर पालिकाओं से। अब ये जो 20 होंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, इनमें भी मेरे प्यारे डियर आपको ध्यान रखना है 16 सदस्य तो होंगे पंचायतों से, 16 सदस्य तो हो जाएंगे पंचायतों से, और 4 सदस्य जो है वो होंगे नगर पालिकाओं से। वो किससे होंगे? नगर पालिका, नगर पालिकाओं से। लो जी भैया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे डियर कि 4/5 ग्रामीण क्षेत्र, टोटल 20 सदस्य है। हम्म, अब बाकी 5 सदस्य और रह गए, बाकी 5 सदस्य और रह गए, वो कहां से बनेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 5 सदस्य में से 3 सदस्य जो होंगे ना वो पदेन होंगे, 3 सदस्य जो है वो पदेन होंगे। पदेन जानते हो ना आप लोग? अरे पदेन सदस्य जानते हो ना? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति क्या होता है? उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब हो गया कि कोई भी चाहे उपराष्ट्रपति बने, जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा, यानी फिक्स हो जाएगा मेरे प्यारे डियर। तो 3 सदस्य कौन कौन होता है? हरे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साहब 3 सदस्य हैं, ये पदेन होते हैं, ये 3 कौन कौन होते हैं? एक तो होता है जिला कलेक्टर, एक तो कौन होता है? जिला कलेक्टर मेरे प्यारे बच्चों, कलेक्टर, कलेक्टर सही लिखा है क्या मैंने? है। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो जिले का होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और तीसरा होता है अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तीसरा कौन होता है? अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, लो जी साहब, एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये 3 पदेन सदस्य होते हैं, ये 3 पदेन सदस्य होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इनके अलावा 2 सदस्य जो होते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं, है ना। 2 सदस्य जो होते हैं प्यारे बच्चों, 2 सदस्य, 2 सदस्य जो है वो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। लो जी भाई साहब, मनोनीत, ठीक है ना। और ये कौन कौन होते हैं? एक तो हो जाएगा सांसद जिले का, और एक हो जाएगा वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ विधायक। लो जी भाई साहब, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जिला आयोजन समिति। अब एक लाइन में तुम्हारे दिमाग में एक अर्थ आता है, एक जवाब आता है, जवाब नहीं आता, एक सवाल आता है कि जनाब, जनाब ये जो समिति होती है उसका काम क्या होता है? जिला और शहर के मध्य आपस में समन्वय बना करके रखना। कैसे सर? जैसे एक जिला है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना मेरे सीकर जिले का एग्जाम्पल देके बताऊं कि मेरा सीकर जिला है, अब मेरे सीकर जिले में ये जिला आयोजन समिति होगी, ठीक है साहब, होगी। अब इस समिति में ये जो लोग होंगे ना, ये जो लोग होंगे, ये सीकर का जो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र है इसको आपस में एक बॉन्डिंग बना करके काम करेंगे, आपस में एक बॉन्डिंग बना करके काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि जिला स्तर के ऊपर ग्रामीण स्वशासन और शहरी स्वशासन के मध्य समन्वय बना करके रखना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। लिख लो, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जनाब इस समिति का उद्देश्य क्या होता है ना, इस समिति का उद्देश्य क्या होता है, तो लिख लो आप लोग जिला स्तर पर, जिला स्तर पर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन व जिला स्तर पर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन व शहरी स्थानीय स्वशासन, व शहरी स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन,
है ना, जिला स्तर पर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन व शहरी स्थानीय स्वशासन, जिला स्तर पर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन व शहरी स्थानीय स्वशासन के मध्य समन्वय स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना। बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना, इतना ध्यान रखना है कि समिति का मेन उद्देश्य जो है वो यही है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, यही है दोस्तों। अब मैं कुछ आपको फैक्चुअल डिटेल बताऊंगा, है ना, अब मैं आप लोगों को कुछ फैक्चुअल डिटेल है वो बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल साहब। तो हम लोग एक सारणी बना करके पढ़ेंगे, हम लोग एक सारणी बना करके पढ़ेंगे, ये लिख लिया सब लोगों ने, है ना। अब एक सारणी बना करके लिखते हैं, पहले हम लोग ग्राम पंचायत का लिखते हैं, फिर हम लोग शहरी शासन का लिखेंगे दोस्तों। तो पहले लिख लो आप ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, पहले लिख लो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, ठीक है ना, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी जनाब। ये इस प्रकार से आ जाएगा और यहां हम इसको एक लाइन में और लिखेंगे ऐसे, ठीक है। इधर लिखेंगे हम प्यारे बच्चों ग्राम पंचायत, इसमें लिखेंगे हम लोग ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है साहब। फिर आ जाएगा अपना पंचायत समिति, फिर आएगा अपना पंचायत समिति, ठीक है साहब। और फिर आएगा अपना जिला परिषद, जिला परिषद या जिला पंचायत, जिला परिषद ही लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, जिला परिषद ही लिख लो साहब, ठीक है, बिल्कुल जी साहब, ठीक है भाई, बिल्कुल जी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे ग्राम पंचायत में सबसे पहले अगर मैं बात करूं पदाधिकारी के बारे में, है ना, सबसे पहले हम बात करते हैं पदाधिकारी, पदाधिकारी। अब पदाधिकारी सबके अंतर्गत यही आ जाएगा, तो आपको पता होगा एक पदाधिकारी आता है सरपंच, एक आ जाएगा इसमें उप सरपंच, उप सरपंच, ठीक है साहब, और एक आ जाएगा इसमें वार्ड पंच, एक क्या आएगा वार्ड पंच। पंचायत समिति के अंतर्गत अगर मैं पदाधिकारी की बात करूं तो यहां पे कौन कौन आएगा, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों एक आएगा प्रधान, एक आएगा उप प्रधान, उप प्रधान, एक आएगा पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ठीक है साहब। यही मैं जिला परिषद में बात करूं, जिला परिषद में तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, जिला प्रमुख, जिला प्रमुख इसका अध्यक्ष हो जाएगा, उप जिला प्रमुख जो है, उप जिला प्रमुख है वो इसका उपाध्यक्ष हो जाएगा, और जिला परिषद सदस्य है वो इसका सदस्य हो जाएगा, जिला परिषद सदस्य, सदस्य, ये इनके पदाधिकारी होते हैं, है ना, ठीक है, ये इनके पदाधिकारी होते हैं बेटा। ग्राम पंचायत में अध्यक्ष कौन होता है, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच। अध्यक्ष सरपंच हो जाएगा, उपाध्यक्ष उप सरपंच हो जाएगा, वार्ड पंच जो है वो क्या हो जाएगा, सदस्य हो जाएगा, किसका, ग्राम पंचायत का। ध्यान से सुनिए, ग्राम पंचायत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, ग्राम सभा और वार्ड सभा में आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं बेटा। पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रधान, उपाध्यक्ष उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य है वो सदस्य आ जाएगा इसका। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख उपाध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य है वो इसका सदस्य हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है जी जनाब। इसके बाद में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जनाब इनमें सरकारी अधिकारी कौन होता है, तो सरकारी अधिकारी की बात करूं तो वो यहाँ पे तो आ जाएगा प्यारे बच्चों वीडियो, या यहाँ पे सरकारी नहीं लिखेंगे हम लोग, प्रशासनिक अधिकारी लिखेंगे, प्रशासनिक अधिकारी लिखेंगे। अगर मैं प्रशासनिक अधिकारी की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों कौन होगा, वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं हम लोग। यहां पर प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा, बीडीओ, जिसको खंड विकास अधिकारी बोलते हैं हिंदी में, खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, जिनको बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलेंगे,
और जिला परिषद में मेरे प्यारे बच्चों हम बोलेंगे सीईओ। यहां होगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिकारी जिनको हम लोग सीईओ बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी का मतलब होता है सरकारी कर्मचारी मेरे प्यारे डियर, है ना। प्रशासनिक अधिकारी का मतलब क्या होता है, सरकारी अधिकारी मेरे प्यारे डियर। ठीक है, बिल्कुल साहब, ठीक है। अब यही तीनों सदस्य हैं, है ना, यही तीनों सदस्य हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मैं इसको ऊपर कर देता हूं, अब मैं इसको ऊपर कर देता हूं, ऐसे करूंगा तो फिर वो आ जाएगा मेरे हिसाब से एक साथ में, है ना, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हाँ जी साहब। अब हम बात करते हैं कि जनाब इनको शपथ कौन दिलाता है। अब हम बात करेंगे कि साहब इनको शपथ कौन दिलाता है। पहले हम बात करेंगे शपथ। इन सबको शपथ दिलाता है बीडीओ। बीडीओ कौन दिलाता है, बीडीओ दिलाता है क्या शपथ? पीठासीन अधिकारी दिलाता है, माफी चाहता हूं। शपथ कौन दिलाता है इन सबको? पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। अब ये पीठासीन अधिकारी कौन होता है? ये कोई भी हो सकता है, ये सरकार के द्वारा मनोनीत होता है। और अमूमन अगर देखें तो जो अपना वीडियो होता है ना, ग्राम विकास अधिकारी, वही पीठासीन अधिकारी होता है। अगर मैं अमूमन बात करूं तो पीठासीन अधिकारी कौन होता है? जो मेरे प्यारे बच्चों अपना गांव का ग्राम विकास अधिकारी होता है, जिसको पहले हम लोग पहले क्या बोलते थे, ग्राम सेवक बोलते थे, और अब क्या बोलते हैं, अब हम लोग इसको मेरे प्यारे बच्चों विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं। इधर अगर मैं बात करूं प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य, इन सबको शपथ कौन दिलाएगा? तो इनको बीडीओ दिलाएगा। कौन दिलाएगा? बीडीओ शपथ दिलाएगा। इधर अगर मैं बात करूं प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य, इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो जिला कलेक्टर दिलाएगा, जिला कलेक्टर। लो जी भाई साहब, ये हो गई आप लोगों की शपथ है। अगर आप लोगों से कोई पूछ लिया जाए कि भाई जिला कलेक्टर पंचायत समिति सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो आप लोगों के सामने है। ठीक है ना, यहां मुझे लिखना थोड़ी, अब ये चीज आ जाएगी बार बार लिखने का तो मतलब है नहीं ना, प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्य। अरे ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, तुम समझ जाओगे मेरे हिसाब से। इतने तो समझदार योद्धा हो यार तुम लोग, अरे बाल को, इतने तो समझदार योद्धा हो तुम लोग यार। लो जी साहब, शपथ हो गई। शपथ के बाद में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, शपथ के बाद में आ जाएगा इनका कार्यकाल। शपथ के बाद में आ जाएगा कार्यकाल। कार्यकाल, तो कार्यकाल सबका ही 5 वर्ष का हो जाएगा। 5 वर्ष, 5 ईयर। कितना हो जाएगा? 5 ईयर। ये सबका कार्यकाल हो जाएगा साहब। बहुत बढ़िया जी भैया, भाई बहुत बढ़िया साहब। ये क्या हो जाएगा? सबका कार्यकाल हो जाएगा। सर प्रधान सचिव का एक पद होता है, प्रधान सचिव नहीं होता बेटा, है ना, आपने जहां कहीं पढ़ा है वो गलत पढ़ा है। वो मुख्य सचिव होता है, वो देश के लिए होता है ना, वो मुख्य सचिव होता है मेरे प्यारे। तो शिक्षक तो पीठासीन अधिकारी, हाँ बिल्कुल शिक्षक भी बन सकता है। वीडियो को शपथ, वीडियो को शपथ बीडीओ ही दिलाता है क्या बेटा? बीडीओ होता है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सरकारी अधिकारी होता है ना, ये प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये आरएएस से चुन करके आता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आरएएस से चुन करके आता है मेरे प्यारे बच्चों। कार्यकाल के बाद में आप देख लो इनकी गणपूर्ति। कार्यकाल के बाद में आप देखो गणपूर्ति। गणपूर्ति मैंने पढ़ाया था, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। गणपूर्ति जो होती है वो 1/3 होती है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। हम लोग वहां पढ़ रहे थे लोकसभा के अंतर्गत, विधानसभा में 1/10 पढ़ रहे थे, लेकिन पंचायती राज के अंतर्गत गणपूर्ति है वो 1/3 होती है। यानी 1/3 सदस्य उपस्थित रहेंगे, तभी मेरे प्यारे बच्चों पंचायती राज की जो व्यवस्था कार्य प्रणाली है वो शुरू होगी इसके अंतर्गत। बहुत बढ़िया साहब। फिर मैं बात करूं इसमें न्यूनतम आयु की, मैं फिर बात करूं न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु मेरे प्यारे बच्चों सबके अंतर्गत 21 वर्ष होती है, सब में 21 वर्ष होती है बच्चों। कितने? 21 वर्ष भैया, 21 साल का ही चुनाव लड़ लेगा, है ना। न्यूनतम आयु जो है वो कितनी है? 21 ईयर। कितने?
21 ईयर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल साहब। न्यूनतम आयु के बाद में मैं आपसे पूछूंगा बैठक, है ना, मैं आपसे पूछूंगा बैठक मेरे प्यारे बच्चों। तो बैठक कितनी होती है बैठक कितनी होती है मेरे प्यारे डियर? तो ध्यान रखना आप लोग, वर्ष में 24, माह में 2, है ना, एक माह में 2, एक माह में 2 और वर्ष में 24, वर्ष में 24 मेरे प्यारे बच्चों। इनके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ एक माह में 1, यहाँ एक माह में 1 और वर्ष में कितनी हो जाएगी? वर्ष में 12 हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। और अगर जिला पंचायत की बात करूं मैं, बढ़ गया क्या ये? ठीक है, ठीक है ना। और अगर मैं जिला पंचायत की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 माह में 1, 3 माह में 1, 3 माह में 1 मेरे प्यारे बच्चों, तो वर्ष में कितनी हो जाएगी? 4। ये आप लोगों को ध्यान रखनी है बैठक मेरे प्यारे डी, है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है मेरे प्यारे बच्चों की इतनी इतनी इसकी बैठक होती है साहब। बिल्कुल भैया, है ना भाई, बिल्कुल जी मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ इसमें से कुछ पूछना है आप लोगों को? है भाई, अब बता दो तुम लोग, किसी को कुछ पूछना है इसके अंतर्गत मेरे प्यारे डियर? अरे, अब इसमें से एक करंट की चीज आप लोगों को बतानी है जो आपके दिमाग में आया होगा, अगर ना आया हो तो मैं बता देता हूं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जनाब राजस्थान के अंतर्गत अभी आपको पता है नई पंचायतें बनी है ना, तो आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान में पंचायती राज का पुनर्गठन तो नहीं लिखेंगे, लेकिन राजस्थान में पंचायती राज ऐसे लिखो आप। वर्तमान में राजस्थान में पंचायती राज, वर्तमान में राजस्थान में पंचायती राज, पंचायती राज मेरे प्यारे बच्चों। लो जी साहब, अगर मैं वर्तमान में पंचायती राज के बारे में आपको थोड़ा डाटा में लिख के लाया था, देखो आपको बताऊं, है ना, देखो पद में बताऊं, यहाँ पे जिला प्रमुख, है ना, पद लिखो आप, इधर तो लिखो पद, इधर पद लिखो, इधर लिखो संख्या पहले, इधर लिखो आप संख्या पहले, और फिर लिखो संख्या वर्तमान, फिर लिखो आप संख्या वर्तमान, है ना, कि वर्तमान में कितनी संख्या है इनकी। तो पद के बारे में अगर मैं बातें करूं आप लोगों के सामने, तो पहले लिख लो आप जिला प्रमुख, सबसे पहले लिख लो आप जिला प्रमुख प्यारे बच्चों, है ना, 1 नंबर लगा करके लिख लो आप जिला प्रमुख, जिला प्रमुख, ठीक है साहब, है ना। और 2 नंबर लगा करके लिख लो आप जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ये फैक्ट आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। और 3 नंबर लगा करके लिखो आप प्रधान, प्रधान, और 4 नंबर लगा करके लिख लो आप पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, समिति सदस्य, और 4 हो गया। 5 नंबर पे लिखो आप सरपंच, और 6 नंबर पे आ जाएगा आप लोगों का वार्ड पंच, 6 नंबर पे क्या आ जाएगा? आप लोगों का वार्ड पंच। ये आपको ध्यान रखना है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हमें क्या पूछा है? इनकी संख्या पूछी है ना। तो पहले संख्या कितनी थी? पहले जिला प्रमुख अपने राजस्थान में कितने हुआ करते थे? तो सबको पता है 33 जिला प्रमुख थे, तो 33 ही थे मेरे प्यारे बच्चों। जिला परिषद सदस्य मेरे प्यारे बच्चों पहले थे 1014, और प्रधान पहले थे मेरे प्यारे बच्चों 352, प्रधान पहले थे 352, और पंचायत समिति सदस्य पहले थे 6426, 6426, और सरपंच पहले थे 11320, 11320, और वार्ड पंच पहले थे 1,77,007,
है ना, 1,77,007 मेरे प्यारे बच्चों। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,07,707, माफी चाहता हूं, 1,07,707 मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं वर्तमान की बात करूं, प्यारे बच्चों, ये वर्तमान वाली संख्या आपको याद रखना है। वादे के साथ कह सकता हूं मैं आप लोगों को, यहां से परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा। वर्तमान में मेरे प्यारे जिला प्रमुख कितने हो गए? 41। वर्तमान में जिला प्रमुख कितने हैं? 41, क्योंकि अब राजस्थान में 41 जिले बन चुके हैं। बहुत बढ़िया साहब। जिला परिषद सदस्य कितने बन गए बेटा? 1150। कितने बन गए? 1150 मेरे प्यारे बच्चों। फिर मैं प्रधान बताऊं आप लोगों को तो कितने हो गए? 437। प्रधान कितने हो गए? 437 मेरे प्यारे बच्चों। पंचायत समिति सदस्य कितने हो गए? 7701। कितने हो गए? 7701 मेरे प्यारे डियर। और सरपंच में पूछूं कितने हो गए तो 14,781। कितने? 14,781 मेरे प्यारे बच्चों। और फिर मैं आप लोगों को वार्ड पंच पूछूं तो 1,42,107। 1,42,107। 42,107 मेरे प्यारे बच्चों। ये आपको नए डाटा ध्यान रखना है। अगर मैं बताऊं आप लोगों को 3440 नई पंचायतें बनी है प्यारे बच्चों, है ना, 3440 नई पंचायतें बनी है। नई पंचायत, पंचायत लिख लो आप लोग, ठीक है ना। नई पंचायत कितनी बनी है? 3440 बनी है। औरों के बारे में आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, मतलब घटा बढ़ा कह सकते हो, इसमें से माइनस कर लेना, है ना। भाई आपसे पूछे नई जिला परिषद कितने बने तो 41 में से 33 निकाल दो, 8 जिला परिषद बने हैं। नई जिला परिषद सदस्य कितने बने हैं तो 1150 में से 1014 निकाल देना। तो ये नई, यहाँ तो मैंने आपको ये डाटा डायरेक्ट दे रखा है, बाकी इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। उनको त्याग पत्र तो लिखवा दो। किसको? अच्छा, त्याग पत्र नहीं लिखवाया क्या मैंने आप लोगों को? त्याग पत्र नहीं लिखवाया मैंने आप लोगों को? चलो त्याग पत्र लिखवा देंगे, घबराओ मत आप लोग, है ना। भाई त्याग पत्र के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, है ना, अगर त्याग पत्र के बारे में बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो कहाँ गया वो? ये एक ही पेज में आएगा क्या? ऐसे थोड़ा ना होगा। नहीं, इसी में लिखा दे, है ना। यहाँ पे लो, अब लास्ट लिख लो इसमें त्याग पत्र। त्याग पत्र, ठीक है। त्याग पत्र के बारे में बातें करें तो त्याग पत्र में आता है सरपंच, सरपंच, उप सरपंच, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, और वार्ड पंच। ये तीनों ही अपना त्याग पत्र है वो बीडीओ को देते हैं। किसको देते हैं? बीडीओ को देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है साहब। इधर में अगर बताऊं आप लोगों को, इधर त्याग पत्र बताऊं कि जनाब प्रधान, उप प्रधान, प्रधान, उप प्रधान और जिला पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ठीक है साहब। यहां बात करूं मैं जिला प्रमुख, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद सदस्य मेरे प्यारे बच्चों यही होते हैं। बिल्कुल साहब, यही होते हैं मेरे प्यारे डियर, ठीक है। तो प्रधान अपना त्याग पत्र जो है वो किसको देता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रधान जो है वो अपना त्याग पत्र देता है जिला प्रमुख को। किसको देता है? जिला प्रमुख को त्याग पत्र देता है। और ये दोनों जो है ये देते हैं मेरे प्यारे बच्चों किसको? प्रधान को त्याग पत्र, ठीक है साहब। जिला प्रमुख जो है ये अपना त्याग पत्र संभागीय आयुक्त को देता है। ये बहुत बार पूछा गया है, संभागीय आयुक्त को देता है प्यारे बच्चों। और ये अपना त्याग पत्र जो है वो जिला प्रमुख को देते हैं। किसको? जिला प्रमुख को देते हैं दोस्तों। ये आप लोगों को ध्यान रखना है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। लो जी साहब, ये लो मेरे प्यारे डियर, ठीक भाई, हो गया आप लोगों का, है ना। ये त्याग पत्र भी लिखा दिया भाई, त्याग पत्र भी लिखा दिया है मेरे प्यारे बच्चों। भैया त्याग पत्र, अब देखो एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को, जो चीजें मैंने यहाँ बताई है ना आप लोगों को, है ना, जो चीजें हमने यहाँ पर देखी है, अब वही चीजें मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नगर पालिकाओं के अंतर्गत देखेंगे। अभी नगर पालिकाओं के बारे में आप लोगों को अगर मैं बताऊं
तो इनका पुनर्गठन नहीं हुआ है, आपको भी पता होगा इस बात का, तो है ना, क्योंकि अभी केवल ग्रामीण क्षेत्र पंचायतों का हुआ है। जैसे नगर पालिकाओं का नया डाटा आएगा तो शायद आपके एग्जाम से पहले आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो उसमें भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना एक बार, है ना, उसमें भी आप लोग थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना। मैं एक बार आप लोगों से बातें कर लेता हूँ, कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। मैं साइड में हट जाता हूँ, अगर नहीं लिखा है आप लोगों ने तो लिख लीजिएगा, है ना, अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर हम बातें करेंगे मेरे प्यारे डियर, फिर हम लोग बातें करेंगे मेरे प्यारे डियर राजस्थान की नगर पालिकाओं के बारे में, ठीक है ना भाई, नगर पालिकाओं के बारे में। संभागीय आयुक्त सरकार, हाँ सरकारी अधिकारी होता है, आईएएस ऑफिसर होता है संभागीय आयुक्त, है ना, संभागीय आयुक्त है, ये सरकारी अधिकारी होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर मैं शहरी शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करूं, शहरी स्थानीय स्वशासन, स्वशासन देखो, कार्यकाल वही होता है, आयु वही होता है ना, कार्यकाल आयु गणपूर्ति वो चीज लिखाने की आवश्यकता नहीं है, जो इसमें अलग है वो चीज मैं आपको लिखा दूंगा, है ना। जैसे एक आता है नगर पालिका, सबसे पहले हम लिखेंगे नगर पालिका, ठीक है साहब। नगर पालिका के बाद में लिखेंगे हम लोग नगर परिषद, नगर परिषद, ठीक है जी साहब, ठीक है साहब। नगर परिषद के बाद में हम लोग लिखेंगे नगर निगम, नगर निगम मेरे प्यारे बच्चों। ये हम लोगों को तीन ध्यान रखना है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ठीक है। लो जी भैया, आ जाओ, मैंने तीन जगह कॉपी कर दिया इसको। कुछ पूछना है आपको, आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लो एक बार। तो राजनीति का सिलेबस कितने दिन का बाकी है, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा अपना, मान के चलो मैंने आपको 10 तारीख दे रखा है, तो 10 तारीख से पहले पहले हो जाएगा। यूपी में प्रधान होता है और राजस्थान में सरपंच होता है, हाँ बिल्कुल, हम राजस्थान के रेफरेंस में पढ़ेंगे, हमें यूपी से यहाँ का मतलब नहीं रखना है ना, यहाँ आप लोगों को राजस्थान के रेफरेंस में ध्यान रखना है मेरे प्यारे डियर, ठीक है ना भाई, राजस्थान के रेफरेंस में ध्यान रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं इनके पदाधिकारी, इनके पदाधिकारी, ठीक है साहब। पदाधिकारी कौन कौन होंगे, जैसे नगर पालिका का जो अध्यक्ष होगा ना, उसको नगर पालिका अध्यक्ष ही बोलते हैं, है ना। अब इसको नगर पालिका अध्यक्ष या कई जगह इसको चेयरमैन भी कह देते हैं, कई जगह चेयरमैन भी बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा इसका उपाध्यक्ष होता है, इसको उपाध्यक्ष ही कहा जाता है। और जो इसके सदस्य होते हैं उनको पार्षद कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, पार्षद कहते हैं। वहीं अगर मैं नगर परिषद के पदाधिकारियों के बारे में बात करूं तो नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति कहते हैं, क्या कहते हैं, सभापति, उपसभापति, उपसभापति और सदस्य पार्षद कहते हैं, इसको पार्षद कहते हैं। वहीं बात नगर निगम की बात करूं तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको मेयर या महापौर, देखो मेयर और महापौर एक ही चीज है ना, मेयर और महापौर एक ही चीज है। यहाँ पे उप महापौर आता है या उपमेयर लिख दो आप, उप महापौर और पार्षद है, और पार्षद मेरे प्यारे बच्चों। अब हमने पंचायतों में तो एक चीज देखी थी, अब हमने पंचायतों में तो एक चीज देखी थी मेरे प्यारे बच्चों, वहां तो जो चुनाव हो रहे थे वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो रहे थे, आपको पता है, बस सरपंचों के चुनाव प्रत्यक्ष हो रहे थे। पंचायत समिति के अंतर्गत बात करूं तो वहां पंचायत समिति सदस्य के चुनाव डायरेक्ट हो रहे थे, और प्रधान और उप प्रधान के इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष, वैसे यहाँ पे हो जाएगा। जो चीज वहां नहीं लिखा है वो यहाँ लिखा देंगे। इन दोनों के जो चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं, इन दोनों के चुनाव कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। और पार्षद का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष होता है। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि जो पार्षद होगा ना वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाएगा, है ना। नगर पालिकाओं में पार्षद के चुनाव होते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष का जब चुनाव होता है पहले पार्षद का चुनाव होगा, पार्षद का चुनाव में जनता भाग लेगी, जनता डायरेक्ट पार्षदों को चुनाव करेगी। अब पार्षद चुनने के बाद में क्या होगा, पार्षद चुनने के बाद में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो मेरे प्यारे डियर अध्यक्ष और चेयरमैन या उपाध्यक्ष या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। वैसे यहाँ पर होता है, वैसे यहाँ पर होता है मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होगा, है ना, और इनका चुनाव है वो प्रत्यक्ष होगा, ठीक है साहब। यही यहाँ पे होगा, इनका जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होगा और इनका चुनाव है वो प्रत्यक्ष होगा, ठीक है साहब, ठीक है, बिल्कुल से।
दूसरा दूसरा आप लोगों से पूछा जा सकता है, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, देखो नगर पालिका में जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको बोलते हैं अधिशासी अधिकारी। क्या बोलते हैं? अधिशासी, अधिशासी अधिकारी, अधिकारी जिसको हम लोग ईओ बोलते हैं, ईओ। ठीक है ना, जैसे ये ईओ आरओ की वैकेंसी आ रही है ना, एक नई आपने सुना होगा, इसमें जो ईओ बनता है ना वो नगर पालिका का प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगर नगर परिषद की मैं बात करूं तो यहाँ होता है आयुक्त। यहाँ कौन होता है? आयुक्त मेरे प्यारे बच्चों। और नगर निगम में भी आयुक्त ही होता है, कमिश्नर जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ सीनियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इनका मेरे प्यारे ईओ आरओ इसमें होवे है नहीं, हाँ बिल्कुल सलमा, ईओ होता है इसमें, आरओ नहीं होता है, ईओ होता है प्यारे बच्चों। आरओ जो होता है वो आगे नगर परिषद में, और फिर जो सीनियर आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं वो नगर निगम के अंतर्गत बैठते हैं मेरे प्यारे डियर। ठीक है, बिल्कुल साहब। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं इनके त्यागपत्र के बारे में, इनको कॉपी करता हूं मैं, लो जी साहब, है ना। अब मैं अगर बात करूं आप लोगों से, आप लोग नया लिख लेना, मैंने तो उसको कॉपी कर लिया है पिछले वाले पेज को ही, है ना, पीछे वाले पेज को ही मैंने तो कॉपी कर लिया है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग नया लिख लेना इसमें। लो जी साहब, अब मैं यहां लिख रहा हूं इनका त्यागपत्र, यहां लिख रहा हूं इनका त्यागपत्र, यानी ये त्यागपत्र सबका आ जाएगा फिर। बिल्कुल साहब, जो अध्यक्ष त्यागपत्र है ना, अध्यक्ष ये अपना त्यागपत्र देता है ईओ को, किसको देता है? ईओ, अधिशासी अधिकारी को देता है। ये अपना दोनों त्यागपत्र किसको देते हैं? ये देते हैं मेरे प्यारे बच्चों किसको? अध्यक्ष को। किसको देते हैं? अध्यक्ष को मेरे प्यारे बच्चों। वैसे अगर मैं सभापति का त्यागपत्र पूछूं आप लोगों को, तो सभापति देता है मेरे प्यारे बच्चों संभागीय आयुक्त को। सभापति किसको देता है? संभागीय आयुक्त को, संभागीय आयुक्त को देता है। और ये दोनों किसको देता है? देते हैं सभापति को। ठीक है साहब। मेयर की बात करूं, ये किसको देता है? संभागीय आयुक्त को। ये किसको देता है प्यारे बच्चों? संभागीय आयुक्त को अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, और भैया जी इनको ये किसको देते हैं? ये मेयर या महापौर को, मेयर या महापौर को अपना त्यागपत्र देते हैं। लो जी भाई साहब। अच्छा, शपथ रह गई क्या? चलो शपथ भी लिखा देते हैं, है ना, शपथ भी लिखा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। शपथ सबको जिला कलेक्टर दिलाता है ना। शपथ जो है ना यही लिख लेते हैं, शपथ जो है मेरे प्यारे बच्चों, शपथ, शपथ, शपथ सबको जिला कलेक्टर दिलाते हैं, जिला कलेक्टर, है ना, जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर, या जिला कलेक्टर किसी को पीठासीन अधिकारी कर देंगे, लेकिन वो नाम जिला कलेक्टर का ही जाना जाता है, जिला कलेक्टर। लो जी भाई साहब, हाँ 10 दिसंबर या 10 दिसंबर को करवा देंगे। अबे तो बचा ही क्या है, अब तो आयोग बचे हैं, आयोग संडे को करवाएंगे आप लोगों के। इसके अलावा अपना एक दिन एक क्लास संविधान संशोधन की बच्ची है, एक क्लास 1935 अधिनियम की बच्ची है, 2 नागरिकता की हो जाएगी है, फिर और कुछ देख लेंगे। मुझे तो मोटा मोटे यही टॉपिक याद है भाई, बाकी गणपूर्ति, उम्र, कार्यकाल, सो जो आप सभी जो हमने आपको पहले लिखा रखा है वही होगा मेरे प्यारे डियर। ठीक है ना, वो सब वो का वही होगा प्यारे बच्चों। लो जी भैया, ये आप लोगों को मोटी मोटी जो चीजें थी वो सब मैंने आप लोगों को लिखा दी है वैसा, है ना। अब इनमें मुझे एक चीज याद आ रहा था जो मुझे मिल नहीं रहा है, मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ। तब तक आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछो, है ना, आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछो मेरे प्यारे बच्चों। मैं इनके चुनाव देख रहा था मेरे प्यारे, कई पुराने एग्जाम्स के अंतर्गत ना चुनाव पूछे गए हैं। तो आपको अब तक कुछ भी पूछना है, मैं एक बार फिर बोलता हूँ, जो आपका डाउट है मैं 1 मिनट साइड में हट चुका हूँ, आप लिख लो अगर ये नहीं लिखा है तो। हाँ सुरेश कुमार, कोई बात नहीं बेटा, आप हकलाते हो, आपको थोड़ा इंटरव्यू में नंबर कम मिल सकते हैं, है ना, तो आप कोशिश करो, मेहनत करो कि आप इसमें नंबर ज़्यादा ले आओ, है ना भाई, इसमें नंबर ज़्यादा ले आओ मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया जी। अब देखो एक फैक्ट और लिखाता हूँ मैं आप लोगों को,
भाई एक फैक्ट है वो मैं आप लोगों को और लिखाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। पंचायती राज के चुनाव, है ना, पंचायती राज के चुनाव, पंचायती पंचायती राज के चुनाव, पंचायती राज के चुनाव मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं पंचायती राज के चुनाव के बारे में बात करूं, अगर मैं पंचायती राज के चुनाव के बारे में बात करूं तो पहला चुनाव कब हुआ था? 1960 के अंतर्गत पहली बार। ठीक है साहब। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। ठीक है, 1960। उसके बाद में, उसके बाद में दूसरा 1965, तीसरा मेरे प्यारे बच्चों 1978, और चौथा 1981, और पांचवा 1988। 88। ये जो 5 चुनाव करवाए थे ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये चुनाव विभाग द्वारा करवाया गया था। ये चुनाव विभाग द्वारा। क्यों विभाग द्वारा? क्योंकि उस समय पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों। इनके अलावा 1995, इनके अलावा 5 हो गए ना, 6 नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों 1995, 1995। 7 नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों 2000, 2000। 8 नंबर के प्यारे बच्चों 2005, 9 नंबर के 2010, और 10 नंबर के 2015, और 11 नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों 2020। ये जो 6 चुनाव करवाए हैं, ये करवाए हैं निर्वाचन आयोग द्वारा। इनके द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा। लो जी भाई साहब, ये आप लोगों को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। शायद भारत की ऐसी कोई बड़ी एग्जाम नहीं होगी जिसमें ये प्रश्न ना पूछा गया हो। राजस्थान की माफी चाहता हूं, राजस्थान के रेफरेंस में ध्यान रखना, अब तक राजस्थान में 11 बार चुनाव हो चुके हैं 2020 तक। अब जो चुनाव होंगे 2025 दिसंबर में, या जनवरी में होने वाले चुनाव है, दिसंबर तो आ गया, जनवरी फरवरी में जो चुनाव होंगे, ध्यान से सुन लेना, जो जनवरी फरवरी में चुनाव होंगे पंचायती राज के, वो मेरे प्यारे बच्चों 12वें चुनाव होंगे। क्या होंगे? वो 12वें चुनाव होंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर बता रहा हूं, शायद ऐसी कोई भारत की परीक्षा नहीं होगी जिसके अंतर्गत यहां से प्रश्न ना छपा हो, है ना भाई। जहां पे प्रश्न ना छपा हो तो आपको ये पूरा ध्यान रखना है मेरे प्यारे डियर। ठीक है, बाकी तो सब चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पंचायती राज मेरी ओर से कंप्लीट करा दिया है। उपेंद्र पुत्र, आय के स्रोत, देखो पंचायतों में आय के स्रोत कई होते हैं, है ना। आय के स्रोत की बात करूं, जैसे ग्रामीण के अंतर्गत छोटे मोटे ये टैक्स लगा सकते हैं, है ना, कोई शुल्क लगा सकते हैं, और सब रॉयल्टी ले सकते हैं। हालांकि रॉयल्टी तो अब बंद कर दिया। और सबसे बड़ा इनका जो आय का स्रोत होता है वो राज्य वित्त आयोग होता है प्यारे बच्चों। राज्य वित्त आयोग जो है वो राज्य सरकार से इनके लिए पैसे लेकर के आता है। हिमांशु सैनी, बेटा आपका कमेंट मुझे काफी समय से दिख ही नहीं रहा है ना भाई। चंडीगढ़ में बेईमानी हुआ था नगर ने, हाँ हुआ था बिल्कुल, है ना। आपका जो अगर मैं बात करूं हिमांशु, अगर तुम झूठ बोल रहे हो कि आप मेरा कमेंट नहीं देखते, आपका कोई कमेंट नहीं आया है। वेद प्रकाश बेरवा, सुरेश कुमार, पूनम, टीनू, बिल्कुल भी आपका कमेंट नहीं आया है। तो ऐसी झूठी बातें मत कीजिएगा कि आप मेरा कमेंट नहीं देखते। मैं किसी भी बच्चे का कमेंट है, हिमांशु सैनी का हाई लिख करके आया 9:03 पे बेटा, है ना। इसके बाद में हिमांशु तेरा कोई कमेंट नहीं है हिमांशु? तो झूठ बोलने लगा यार, तू मेरे शिखर का आदमी होकर के झूठ बोल रहा है, बता ऐसे कैसे काम चलेगा? तो पढ़ नहीं लिखूं है सर, आप मेरा कमेंट तो पढ़ के नहीं लिखूं क्या? आज कितने दिन हो गए? क्या हिमांशु क्या कहना चाहते हो? मैथ रीजनिंग क्लास जल्दी स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की, है ना। अब मुझे बताओ कल की क्लास के अंतर्गत मैं क्या शुरू करूं, है ना। जो कल की क्लास हो, कल का मुझे टॉपिक बताओ आप लोग। कल जो है ना, कल का टॉपिक, कल का टॉपिक, है ना, कल का टॉपिक जो है, ए में लिख देता हूं संविधान संशोधन। तो ए क्लास होगी संविधान संशोधन। ठीक है साहब, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लिखाएंगे। बी का हो जाएगा आपका है 1919 व 1935 का एक्ट। ठीक है साहब, और सी आ जाएगा नागरिकता, नागरिकता।
अब बताओ कल इन 3 टॉपिक में से कौन सा टॉपिक चालू करूं? आयोग जो होगा वो संडे को होगा, है ना? आयोग आप लोगों का जो टॉपिक होगा, आयोग, ये मेरे प्यारे बच्चों संडे को होगा, ये संडे को होगा, ठीक है? अब इनमें से कौन सा शुरुआत करूं मुझे बता दो। सर जी क्वेश्चन कैसे बेटा, क्या क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है? पंचायत राज में से क्वेश्चन कैसे? ज्यादातर तो अब की बात तो करंट से जोड़ करके पूछा जाएगा आप लोगों से, है? टूडी साहब, हिमांशु सैनी बी, ज्यादातर बच्चों का बी जवाब आया है। रजनीश बोल रहे संविधान संशोधन पढ़ा तो। एक बच्चा नागरिकता भी बोल रहा है गुरुजी मॉक टेस्ट संडे को नहीं हुआ, अगले संडे, एक संडे छोड़ करके एक संडे को होता है। सर ज्योग्राफी के कौन नोट्स नहीं बनाए हैं? क्या नोट्स बनाओ? मत बनाना, हार्ड कॉपी निकाल लेना। अगर अब तक नोट्स नहीं बनाए ना, सुनो, अब मत बनाना, है ना? अब आपको जस्ट जिस दिन कंबाइंड पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, आप घबराइएगा मत। सर अगर पेपर में 350 प्लस नंबर ले आए तो हाँ, अगर सरिता 350 नंबर तुम ले आएगी ना तो तुम फिर पूरे राजस्थान में टॉप कर देगी बेटा, है ना? पूरे राजस्थान में टॉप कर देगी तुम, अगर 350 नंबर तुम ले आई तो। कृष्ण लोहार है, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने वो पढ़ा दो। भाई क्वेश्चन का कोई फिक्स नहीं होता है, कहीं से भी बन सकते हैं भाई, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। मेरा काम है आपको पढ़ाना, और ये तीनों ही टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बिल्कुल भी न के बराबर है। आपको एक बात मैं बता दूं, है ना भाई, तीनों टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना न के बराबर है। 1% संभावना है यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की भाई, 1%। नागरिकता से अभी प्लाटून कमांडर में क्वेश्चन पूछ लिया था, बाकी तो मतलब ही नहीं। आज तक मैंने बहुत सारी एग्जाम देख ली कि 50 एग्जाम होती है तो कोई 2 या 3 एग्जाम में नागरिकता का क्वेश्चन आता है। संविधान संशोधन पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ में मैंने 44वां, 42वां, आपका 51वां संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, इंपोर्टेंट पढ़ा दिया। बाकी कल भी मैं आपको इंपोर्टेंट ही पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं सबका अलग अलग जवाब आ रहा है, हर सब बच्चों का तीनों जवाब आ रहे हैं, कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। तो जब सबका अलग अलग जवाब आ रहा है तो फिर मुझे मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना? फिर मुझे मेरे हिसाब से चलना चाहिए, तो फिर मैं कल मेरे हिसाब से बना दूंगा, है ना? फिर आप टेंशन मत लो भाई, फिर आप टेंशन मत लो, मैं मेरे हिसाब से बना चला लूंगा। कौन सा कराना है मेरे हिसाब से? संविधान संशोधन कल मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, है ना? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ये आपका कल का टॉपिक होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कल तारीख कितनी है? 3 दिसंबर, है ना? 3 दिसंबर, ठीक है? लो जी साहब, दिलीप, दुष्यंत, रजनी, नई तरह से टुकड़ों में नहीं ओढ़ो, एक साथ पढ़ाओ। टुकड़ों में नहीं पढ़ाओ, एक साथ पढ़ाओ। टुकड़ों में कैसे एक साथ ही पढ़ा रहे हैं? गांधी टुकड़ों में कैसे पढ़ाया? 5 दिन पढ़ा रहे, 10 दिन नहीं पढ़ा रहे, 15 दिन पढ़ा रहे, 20 दिन नहीं पढ़ा रहे, ऐसे कर रहे हैं क्या हम? सिलेबस में अभी गनी पढ़ो करो, एक बार सिलेबस में दिखा देना। हाँ बेटा बिल्कुल शर्मा, ऐसे थोड़ी कि मैं छोड़ करके भाग जाऊंगा आपको, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके सामने सब चीजें रख करके ये पूरा सिलेबस दिखाऊंगा कि देखो, ये टिक लगवाऊंगा, ये टॉपिक करवा दिया, ये टॉपिक करवा दिया, ये टॉपिक करवा दिया, ये टॉपिक करवा दिया। गुरुजी चुनाव विभाग और निर्वाचन आयोग में क्या अंतर है? पूनम, चुनाव विभाग जो था पहले एक डिपार्टमेंट बना हुआ था, है ना? एक डिपार्टमेंट बना हुआ था कि साहब ये एक कमरा है, इसमें 2 4 5 लोग हैं, ये बैठे बैठे काम कर लेंगे। जिनके पास कोई संवैधानिक शक्ति नहीं थी, जैसे सरकार कहती थी वैसा ही काम करते थे वो। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जिसके पास खुद के पास पावर है, कैसे चुनाव करवाना है, क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है। एक पूरा लोकतांत्रिक तरीके से एक प्रोसेस होती है, उसके तहत मेरे प्यारे डियर वो निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है ना? तो निर्वाचन आयोग मैंने आपको बताया क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के और 74वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 243 के और ZA के तहत निर्वाचन आयोग है, ठीक है? बिल्कुल सलमा, शांति सिंह सब समझाएंगे हम लोगों को, है ना? मजा आता है। चलो तो फिर अब कल मिलेंगे आप लोगों से। सर वो नया ऐड किया है सिलेबस में, वो मैं नहीं कराऊंगा। वो कानून वाला जो नया ऐड टॉपिक हुआ है ना, वो आपको हिंदी वाले गुरुजी है वो पढ़ाएंगे, ठीक है? वो हिंदी वाले गुरुजी है वो पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, तो आप चलते हैं मेरे प्यारे डियर, कल मिलूंगा आप लोगों से संविधान संशोधन के तहत के साथ। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।